कोई भी उठता है उसके पीछे से उठ जाता है। मोचू मोचू मोचू। अच्छा 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 मुझे। हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम भक्तों पे ऐसे ही बना रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना 5 AM मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ 5 बजे उठ तो गई हूँ, लेकिन उठते उठते 5:30 के आसपास का टाइम हो ही जाता है। और जैसे ही मैं उठी थी मेरे साथ मेरा मूसा सिंह भी उठ गया था। तो सबसे पहले उठते ही ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े हमारे सारे नीचे ही रहते हैं। और यहाँ पे मेरा भाई सोया हुआ है। मेरे भाई को छोड़ के हम सारे ही जल्दी उठ जाते हैं। कोई मंदिर साफ़ करता है तो कोई कुछ कर रहा होता है। अब भाई को पूरे दिन ड्यूटी करनी होती है, तो इसलिए वो आराम से 7 बजे के आसपास उठता है। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं। अब मैं चली शार लेने के लिए। तो मैंने शार ले लिया है। अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर यूज़ कर रही हूँ, और ये राइस वाटर टोनर है। इसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी, और अभी के लिए तो बस इतना ही करूँगी। अब आ गई हूँ यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए। मेरे से पहले मेरी मम्मी पूजा करके चली गई है। मम्मी ने माता की जोत जला दी, उनको प्रसाद चढ़ा दिया और फूल चढ़ा दिए। मॉर्निंग में जल्दी उठना तो हम सबके लिए बढ़िया होता ही है, और अगर दिन की शुरुआत पूजा पाठ से कर ली जाए तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। सबका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सुकून भरा रहता है। और आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो जोश दुगना है। तो नीचे तो मैंने पूजा पाठ कर ली थी। अब मैं चली गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए। मैं ना सूर्य भगवान को पहले भी जल देती थी, लेकिन बीच में छूट गया था, तो अब मैंने दोबारा से शुरू करा है, क्योंकि सूर्य भगवान को जल देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्ट्रगल देख रहे हो मेरा। यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही थी, और ये पाइप बार बार मुड़ रहा था, जिस वजह से पानी आ नहीं रहा था, तो मुझे बार बार वो सही करना पड़ रहा था। पाइप से पौधों को पानी देने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जड़ जड़ में अच्छे से चला जाता है, और बार बार भरने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। आजकल तो वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है, पौधे बेचारे सूख जाते हैं। मुझे ना पौधों के आसपास रहना काफ़ी अच्छा लगता है, उनकी केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो हमारे टमाटर भी उग आए हैं, लाल पता नहीं कब होंगे ये। फिर उसके बाद ये जो करी लीव्स है, इसको हमने बीच में ना काट दिया था, और उसके बाद देखो कितना अच्छा भर के आया है। फिर नीचे आने के बाद मैंने 1 गिलास भर के पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। आजकल फास्ट चल रहे हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में पूजा करने के बाद ही पानी पीती हूँ, और सुबह पानी पीने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग भी जाती है। सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आपके सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और आजकल तो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो मॉर्निंग में एक उत्साह और एक जोश रहता है कि यार जल्दी से नहा धो के माता रानी की पूजा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने सारे काम करेंगे। तो पूजा वगैरह मेरी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा योग और मेडिटेशन कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इन कपड़ों में पूरे दिन नहीं रह सकती हूँ। और ये मुझे ना ऐसा लग रहा है थोड़े से टाइट भी हो रहे हैं यहाँ से, पता नहीं क्यों। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि मैंने वेट गेन नहीं किया है, लेकिन पता नहीं कपड़े रखे रखे छोटे हो गए हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। देखा जाए तो ये येलो कलर मेरे पे काफ़ी सूट करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि येलो कलर मेरे पे अच्छा लग रहा है। और मैं पता नहीं क्यों इसमें मोटी सी भी लग रही हूँ, डोरेमोन जैसी। तो ये निकाल दिए मैंने, इनको पहले चेंज कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद आगे काम करूँगी। तो चेंज कर लिया है मैंने। और ना आजकल मेरी लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, एक तो लिप्स पे कुछ लगा नहीं सकती हूँ, रात को घी लगा के सोती हूँ, और मॉर्निंग में हवा वगैरह लगती है, फिर वैसे हो जाते हैं। तो ज़्यादा फट रहे हैं ना ये, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन। फास्ट के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे दिन है बहुत सादगी से गुजरे, इसलिए मैं ज़्यादा स्किन केयर हेयर केयर पे ध्यान नहीं देती हूँ। मॉर्निंग में मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था। अब मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि धूप बाहर बहुत ज़्यादा हो गई है, और सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर अपने बालों को थोड़ा सा संवार दूँगी, और फिर चली जाऊँगी अपने आगे के काम करने के लिए। तो
तो 9 दिनों के लिए मॉर्निंग वॉक तो बंद है। आजकल मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं घर पे ही हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। वैसे मन तो नहीं करता है स्ट्रेचिंग करने का भी, लेकिन खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक दिन भी स्किप हो गया फिर नेक्स्ट डे माइंड के पास बहाने रेडी रहेंगे, तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं करती रहती हूँ। और मैं जो ज़्यादा करती हूँ वो है सूर्य नमस्कार। मुझे सूर्य नमस्कार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और इससे फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। तो थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर ली है और यहाँ पे ना माता रानी के भजन बज रहे हैं। वैसे इतनी ज़्यादा शांति से फील हो रही है, ऊपर से आप मेडिटेशन वगैरह कर लो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे सच बोलूँ ना, हमारे यहाँ पे इस फ्लोर में इतना अच्छा फील होता है, मॉर्निंग के टाइम पे इतनी शांति फील होती है ना, मैं क्या बताऊँ। गर्मी ने दस्तक दे दी है तो सोच रही हूँ कि कूलर वगैरह निकाल दूँ। और आज हमारे एसी को सर्विस करने वाले भी आ रहे हैं, तो वो कब तक आते हैं उनका पता नहीं है। लेकिन कूलर यहाँ पड़ा हुआ है, इसको पहले तो क्लीन करना है, फिर ये तभी जाके काम में आएगा। तो पहले थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मन कर रहा है चाय पीने का, तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला काम करेंगे। चाय ज़्यादा धूल हो रही है, सब साफ करना पड़ेगा। बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगी गई। इसके बैक साइड की हालत, पोंछे से नहीं निकल रही धूल, तो मैंने नया जुगाड़ सीखा है। तो इसकी सफाई मैंने कर ली है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं इसको साफ़ कर सकती थी। साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और मेरे बेचारे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो गए हैं। तो अब इसको पहले इसके ठिकाने लगा देती हूँ, फिर उसके बाद ये जितना भी मैस फैला है इसको सफाई करूँगी। अब ये सारा मैस साफ़ करना है, चलो लग जाते हैं। तो अंदर तो मैं पोछा नहीं मार रही हूँ, मेरे ख्याल से वहाँ धूल नहीं गई होगी, और गई भी होगी तो अभी मेरे हालात बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो मैं ऐसे में अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि शाम को कोमल ने पोछा मारना ही है, तो लगे हाथ अंदर भी मार ही देगी। और ये देखो धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि पूरी सीढ़ियाँ सफ़ेद हो गई है, मेरे बालों में इतनी ज़्यादा डस्ट चली गई है। तो इसको पहले जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। ये हिस्सा भी क्लीन कर लिया है और हल्का फुल्का बाथरूम भी साफ़ कर लिया है। अब बचा है ये, इसको यहाँ लगाना है और ये संडे को भाई लगाएगा, कूलर भी सेट करेगा ये भी। तो चलो अब नीचे चलते हैं, पर्दे वर्दे लगा देते हैं, लाइट वाइट बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम आए हैं अभी कोमल की एक वीडियो शूट कराने के लिए। तो यहाँ ये शूट कर रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे लिपस्टिक्स हैं, इनकी ऐड करनी है इसने, और मेरे फ़ोन से कर रही है। घंटों में तो लिपस्टिक खुल रही है। अरे अरे, तो मेरा तो काम ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ नीचे, ये अपना शूट करके मेरा फ़ोन ले आएगी, फिर उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी।
मेरी मम्मी कब से मेरे पीछे पड़ी है, कुछ खा ले कुछ खा ले। अब तो मैं थोड़ा बहुत खाने भी लगी हूँ फास्ट में, लेकिन पहले मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि ऐसे फास्ट क्यों रखती है, फिर वीकनेस हो जाती है ये वो। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पपीता काट रही हूँ, थोड़ा अपने लिए काट रही हूँ, थोड़ा मम्मी के लिए काट रही हूँ। दोनों मिलकर आराम से खा लेंगे। फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा पपीता ही ले लेती हूँ या फिर कभी एक केला ले लेती हूँ बस। तो मैंने पपीता तो फिनिश कर लिया है। अब सोच रही हूँ कि नीचे अपनी अलमीरा साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े हैं ना अभी तक हमने वो संभाले नहीं है। बीच में मौसम ऐसे ही हो गया था तो फिर दोबारा से निकालने पड़ते, और ऐसा एक बार हमारे साथ पहले हो चुका है। तो इस बार हम थोड़ा सा सेफ चले थे। अब वो कपड़े संभाल देती हूँ, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब तो मुश्किल है कि सर्दी पड़ेगी, तो इसको रखती हूँ फिर करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ सबसे मुश्किल काम करने के लिए। अलमीरा साफ़ करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। करने बैठो तो हो ही जाता है, लेकिन जो शुरुआत करना होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं हर किसी के तय खाने में जा के वहाँ से गर्म कपड़े ढूंढ के ला रही थी, क्योंकि थोड़े थोड़े सभी के पास ही थे। अपने निकाले मैंने, मम्मी के निकाले, कोमल के निकाले। सबसे कम मेरी मम्मी के और मेरे भाई के ही थे। मेरे और कोमल के ये ज़्यादा फैले रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये इतने कपड़े निकले हैं। अब इनकी फटक से तय करके इनको बेड में डाल दूंगी, जहाँ और गर्म कपड़े डाले हुए हैं। ये वाले काम ना मेरी मम्मी मेरे लिए छोड़ के रखती है, क्योंकि वो कहती है मुझसे ये होते भी नहीं है और तू अच्छा कर भी देती है। ये मेरा नया बैग मेरे मूसा सिंह ने देखो आधा यहाँ से कुतर दिया, ये पूरा ये कुतर दिया, पूरा ये कुतर दिया, पूरा ये कुतर दिया। गुस्सा तो मुझे इतना ज़्यादा आ रहा था, लेकिन फिर सोचा कि बेचारा बच्चा है, क्या ही करूँ। कितना सारा कुतर रखा है इसने, जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। मेरा ना नया बैग था, मैंने यूज़ भी नहीं करा था ज़्यादा। सोचा कि अब यूज़ करूँगी, निकाला और महान सर ने काम कर दिया। देखो ना सारा काट दिया। चलो कोई नहीं, अब आगे का काम करें। मॉर्निंग में मम्मी इस बेड की बेडशीट ऊपर धोने के लिए लेके गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ बिछाया नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि दिन में कपड़ों की तह लगा के बेड में डालूंगी तो तब फिर उथल फुथल हो जाएगी, इसलिए आराम से करूंगी। और फिर बेड सेट किया। उसके बाद मैं जा ही रही थी, फिर मैंने देखा यार कि कोमल की जो अलमीरा है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रही थी, और मुझे ना ऐसे कपड़े अस्त व्यस्त देख के बॉडी के अंदर बड़ी अजीब सी बेचैनी हो जाती है। मेरे कपड़े हो या फिर किसी और के, जब मैं ऐसे देखती हूँ ना मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनको तय करने बैठ गई थी, एक एक करके सारी चीज़ों को तय करूंगी और फिर उनकी जगह अच्छे से लगा के रख दूंगी। और सबसे अलग बात तो यह है कि कल एक हमारी दूर की मामी आई थी, जो कि हमारी इधर ही रहती हैं, बैठने के लिए आई थी। तो जो हमने नई अलमीरा ली है ना, शायद उनको देख के अच्छी लगी वो, तो कहने लगी खोल के दिखाओ। तो अच्छा हुआ कि अंदर कपड़े सारे सेट थे। सोचो मैस से होते तो कितना अजीब लगता। इसलिए ना हर वक्त अपनी अलमीरा साफ करके रखा करो, ताकि कभी भी कोई भी आए तो आप आराम से उसको दिखा सको। तो ये है हमारी न्यू अलमीरा, और ये मैं हूँ वही पुरानी। और ये देखो मुझे ना अलमीरा साफ़ करते हुए कितनी सारी स्क्रंचीज़ मिली थी, कितनी प्यारी है। कभी लेके आऊँगी और ला के भूल गई। चलो अभी काम आ जाएंगी। तो नीचे का काम तो मैंने कर लिया है, अब थोड़ा सा ऊपर जाके देखती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे हमारी एसी को सर्विस करने वाले आ गए हैं, और ये दो लोग आए थे। एक बाहर की बॉडी को क्लीन कर रहे थे, तो दूसरा ये अंदर की बॉडी को क्लीन कर रहे थे। ये वाले भैया तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, चपड़ लगे हुए थे। तो जो भी है काम अच्छा करके गए, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लोग तो एसी सर्विस करके चले गए हैं, और उसके बाद ना घर थोड़ा सा गंदा सा हो गया था, तो मैंने सफाई करी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो मैंने दोबारा से शावर ले लिया और इस बारी मैंने अपना सर भी धो लिया है। और अभी के लिए फ़िलहाल एसी अच्छा हो गया है, बाकी तो बाद में पता चलेगा। अभी के लिए तो फ़िलहाल न्यू सा लग रहा है। अब देखो जब चलाएंगे तभी पता लगेगा कैसा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो। ओके बाय।